आपको भी घबराहट रहती है हर वक्त? छोटी सी कोई बात हुई, घबराहट शुरू हो गई। थोड़ा सा पास्ट का कुछ दिमाग में आया और हम डरने लगे, बेचैनी शुरू हो गई। या फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचा कि कैसे करेंगे, कुछ प्लान करा और हमें इमीडिएटली घबराहट स्टार्ट हो गई। अगर आपको ऐसा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे घबराहट होती है, डर लगता है, अनईजीनेस होता है, आपको भी एंजाइटी हो रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु सूर्या। आई एम अ काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो गाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ इस घबराहट पे कैसे काबू पाएं, इस बेचैनी, इस अनईजीनेस को कैसे खत्म करें जो थोड़ी थोड़ी बातों पे हमें घबराहट हो रही है। तो गाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम अपनी इस घबराहट को मिनटों में, मैं अगर मिनट कहूँ तो बहुत ज्यादा हो गया, सेकंड्स में कम कर सकते हैं। इस बॉडी को काम एंड रिलैक्स कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डीप ब्रीदिंग बताई थी, वहां मैंने बताया कैसे इनहेल और एक्सेल करना है। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि उस ब्रीदिंग को और कैसे हम डीप में जाके करें और किस तरह से अपनी इस ब्रीथ को अलाइन करें कि जो ये घबराहट बार बार हो रही है ये धीरे धीरे परमानेंटली ही खत्म हो जाए हमारी लाइफ से। तो क्या करें? तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बेली ब्रीदिंग, जहां हम अपनी बेली को यूज करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग शैलो ब्रीथ करते हैं जब हमें घबराहट बेचैनी होती है। नोटिस करिएगा, जब आपको घबराहट हो या बेचैनी हो तो आपकी यहाँ अनईजीनेस होती है, यहाँ टाइटनेस होती है, स्टमक में बटरफ्लाई फील होने लगती हैं, ये टाइट होने लगते हैं, यहाँ फॉगी माइंड रहता है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है। तो अगर इसको आप कम करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाली हूँ बेली ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में आप इनहेल करेंगे, पैटर्न वही रहेगा डीप ब्रीदिंग वाला, बट यहाँ हम बेली का यूज करने वाले हैं। तो जब हम शैलो ब्रीथ करते हैं, शैलो ब्रीथ क्यों करते हैं? क्योंकि हम एंशियस हैं, हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम पूरा ब्रीथ ही नहीं कर रहे, शैलो और शॉर्ट ब्रीथ कर रहे हैं। तो गाइस, इस ब्रीदिंग को हमें अलाइन करना होगा ताकि जो घबराहट वाला पैटर्न बना हुआ है ना, ये परमानेंटली ब्रेक हो जाए। तो कैसे करेंगे? एक हाथ हम यहाँ अपने कॉलर बोन के नीचे रखेंगे, एक हाथ को हम प्लेस करेंगे अपने नेवल पॉइंट के पास। और जब हम इस पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोलने वाली हूँ, जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे बेली है वो आउट होनी चाहिए, और जब हम एक्सेल करें तो हमारी बेली इन होनी चाहिए। ये करेक्ट पैटर्न है। अभी अगर आपको स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आपको थोड़ा सा अनईजीनेस लग रहा है कि आपका बार बार ध्यान जा रहा है कि आप अपोजिट कर रहे हैं, तो उसे करेक्ट कर लीजिए, पर परेशान नहीं होना है। बॉडी को बिल्कुल काम एंड रिलैक्स रखिए। अपने इस हाथ को कॉलर बोन के नीचे, दूसरे हाथ को बेली पॉइंट पर, नेवल पॉइंट पे प्लेस करेंगे। इनहेल करेंगे थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ, जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे देखिएगा। जब मैं इनहेल कर रही हूँ तो मेरी बेली आउट हो रही है, और जब मैं एक्सहेल कर रही हूँ तो मेरी बेली इन हो रही है। एक्सहेल करने पे मेरा टमी बाहर आ रहा है, स्टमक बाहर आ रहा है, और जब इन कर रही हूँ, जब एक्सहेल कर रही हूँ तो टमी अंदर जा रहा है। अपना आप यहाँ हाथ रखिए कॉलर बोन के नीचे और बेली पॉइंट पर हाथ रखिए और नोटिस करिए, पहले नोटिस करिए कि आप जो ब्रीथ कर रहे हैं उसमें क्या पैटर्न है हाथ का। आप इनहेल करते टाइम क्या बेली को इन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो पहले बॉडी को काम और रिलैक्स करिए और फिर फोकस करिए कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब इनहेल करेंगे, आप आईज क्लोज भी कर सकते हैं, या अगर आप आईज क्लोज करना नहीं चाहते, सिंपल आंखें खोल के ब्रीथ करिए, बेली ब्रीदिंग करिए। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। जब हम बॉडी हमारी शांत, काम एंड रिलैक्स होगी तो ये पैटर्न अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अपोजिट कर रहे हैं, आपसे करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो पहले बॉडी को काम एंड रिलैक्स करिए, बिल्कुल आराम से सुकून से बैठ जाइए और धीरे से सांस लीजिए नाक से। कोशिश करिए कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो मन के अंदर काउंट करिए 4 तक। इनहेल करिए और काउंट करते रहिए मन के अंदर, तो 4 काउंट तक उतना इनहेल करना है और होल्ड नहीं करना है। जब हम एक्सहेल करेंगे थ्रू माउथ, तब भी हम 4 तक काउंट करें। इनहेल करते हैं थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। अब मुझे नोटिस करिएगा, ऐसे ही आप करेंगे। तो ये करेक्ट पैटर्न है गाइस, बिल्कुल करेक्ट पैटर्न जो हमें
इस पैटर्न को अपनी रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम शैलो और शॉर्ट ब्रीथ कर रहे होते हैं, और वही क्या है, एक पैटर्न बन जाता है। थोड़ा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कहा, हम ट्रिगर हो गए, गुस्सा आया और हमारी शैलो ब्रीथ स्टार्ट हो गई। तो जैसे अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, किसी बात से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है, स्टार्ट बेली ब्रीदिंग। कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, ये जो आपका एक हाथ है कॉलर बोन पे प्लेस करेंगे, कॉलर बोन से नीचे प्लेस करेंगे, दूसरा हाथ बेली पॉइंट पे प्लेस करेंगे और इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। कब कब करना है गाइस? वही जैसे डीप ब्रीदिंग कर रहे थे, मॉर्निंग, नून एंड नाइट। तो स्टार्टिंग डीप ब्रीदिंग से करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, 10 रिपीटेशन डीप ब्रीदिंग के, 10 रिपीटेशन बेली ब्रीदिंग के। तो पहले डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। जब हम डीप ब्रीदिंग 10 रिपीटेशन कर लेंगे, हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद आप बेली ब्रीदिंग करेंगे। बेली ब्रीदिंग के भी 10 रिपीटेशन, वही पैटर्न रहेगा, मॉर्निंग में 10 रिपीटेशन, नून में और नाइट में। सो 10 रिपीटेशन डीप ब्रीदिंग के, 10 रिपीटेशन बेली ब्रीदिंग के। ऐसे ही नून टाइम में 10 रिपीटेशन डीप, 10 बेली, एंड नाइट में बिफोर गो टू बेड 10 डीप एंड 10 बेली। अब आप नोटिस करेंगे, अगर आपने ये पैटर्न, ये एक्टिविटी आपने अगर 1 वीक कर ली, तो गाइस एक हेल्दी, एक आपका जो हेल्थ, जो माइंड है वो रिलैक्स और काम रहने लगेगा। आप इजिली ट्रिगर नहीं होंगे। अगर आप गुस्सा जो बहुत जल्दी आ जाता है वो नहीं आएगा आपको। जो थोड़ी थोड़ी देर बाद में घबराहट होती है, कुछ पास्ट का दिमाग में आ गया, कुछ बिटर एक्सपीरियंस आ गया, कुछ नेगेटिव ऐसा माइंड में आया और हमें घबराहट स्टार्ट हो गई, तो वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। फ्यूचर के लिए अगर कुछ भी हो रहा है, फ्यूचर के कुछ भी हम सोच रहे हैं, या किसी ने, हमने कुछ प्लान बनाया और हमें लग रहा है कि नहीं, प्लान फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये मेरा प्लान ठीक नहीं है, ये जो मैंने प्लानिंग करी है फ्यूचर के लिए वो अप टू द मार्क नहीं है, और हमें ये सोच के घबराहट अगर हो रही है, तो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको लग रहा है, अनईजीनेस हो रही है, घबराहट, बेचैनी लग रही है, तो ये बेली ब्रीदिंग को घबराहट पे रिप्लेस कर दीजिए। इस बेली ब्रीदिंग को इनकॉर्पोरेट करिए अपने रूटीन में, इसकी डेली प्रैक्टिस करिए, तो हम ब्रीथ पे फोकस करके गाइस बहुत सारे बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। जो हमारे को बेचैनी वाला जो है, जो घड़ी घड़ी बार बार घबराहट रहती है, उस पैटर्न को हम इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ब्रेक कर पाएंगे। और जैसे मैंने बताया है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन जितना रिलीज होगा, हम उतने ही काम एंड रिलैक्स होंगे। और इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से जो कॉर्टिसोल और जो एड्रेनल रिलीज होता है, और जब ये एक्सेस मात्रा में रिलीज होता है, तब हमको स्ट्रेस होने लगता है और हमारे ट्रिगर्स बनने लगते हैं। जब वो ट्रिगर्स बनते हैं तो हमको बात बात पे घबराहट, बेचैनी, अनईजीनेस, एंशियस फीलिंग ये शुरू हो जाती है, और इसके बाद फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो हम क्यों ना इस लूप को ब्रेक कर दें। इस जो ये चैन बनती है कि हम ट्रिगर हुए, उसके बाद थॉट आया, उसके बाद अनईजीनेस हुई, और फिर हम एक नेगेटिव बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो क्यों ना हम ट्रिगर होते ही हम इमीडिएटली ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लें। तो जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी काम एंड रिलैक्स हो रही है, और जब हम ये जो बेली ब्रीदिंग है इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ, तो गाइस ये जो हमारा घड़ी घड़ी परेशान होना, घबराहट और बेचैनी के ट्रैप में जाना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। परमानेंटली सोल्यूशन है इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आप ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए कि इसका कैसा रिजल्ट आपको मिला। ओके गाइस, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।